तेरी अगली मैच गेम शॉट पे लाइव स्ट्रीम कर ले, उसके बाद कभी भी देख लेना। ऐसा भी हो सकता है? यस, नाउ वॉच इट लाइव straight out of the ground. Now professionally stream sports events live with features like slow motion replays, scorecards, highlights, and a lot more. You play the game, we capture the frame. हाँ, जो हारे तो बाहर। नॉकआउट गेम होगा ये, जो भी हारेगा वो टीम नॉकआउट हो जाएगी कंपटीशन से। इसी बीच अगली गेंद राहुल सप्पड़ ऑन स्ट्राइक, सीधे मार दिया यहाँ पर। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जा रही है गेंद, कवर के फील्डर आके फील्ड करेंगे। आनंद 1 रन लेने में सफल। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर उसमें है 5 रन। स्ट्रोक लगा दिया यहाँ पर, हवे में गेंद है, देखना पड़ेगा कैच होता है कि नहीं। थोड़ा सा वहां तालमेल में कमी यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों की, मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। कैच पकड़ लिया यहाँ पर, लपक लिया। चली जाएगी कंपटीशन से। 1 डाउन बैट्समैन आ चुके हैं मित्तिल। तीन बॉल 5 रन। वो एज लगी यहाँ पर, बॉल गई शॉर्ट टर्मिंग की दिशा में, रन लेना चाहते थे मगर नहीं मिलेगा रन। आउटसाइड एज लगी, डॉट बॉल। 4 बॉल 5 रन। चार बॉल 5 रन। अच्छा मुकाबला यहाँ पर। पहला विकेट, पहला झटका गिर गया यहाँ पर। पावर प्ले का उतना ज्यादा फायदा नहीं उठा पाई यहाँ पर
अब तक दादर चैलेंजर्स की टीम। आखिरी के 2 गेंदे बाकी, देखना पड़ेगा 2 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम हिट्स लगा सकते हैं या नहीं 2 गेंदों में। मिथिल नॉन स्ट्राइक पर है राहुल सकपाल, टीम के कप्तान, दादर चैलेंजर्स के कप्तान। इसी बीच अगली गेंद शगुन, ओ बहुत ही अच्छी डिलीवरी, इनसाइड एज लगी, 1 बाउंस टू द कीपर। 5 बॉल 1 टू गो, डॉट बॉल। अच्छी पिक की वहां पर विक्रम कांबळे ने। अच्छी शुरुआत यहां पर OV11 की तरफ से, OV11 के दृष्टिकोण से। और इसी बीच अगली गेंद सीधे उठा के मार दिया, हवे में गेंद है, देखना पड़ेगा कैच होता है कि नहीं। कॉलिंग करते हुए वहां पर दोनों ही खिलाड़ी और आराम से लपक लिया। इसी के साथ दूसरा झटका यहां पर गिरता हुआ। बैटिंग में बदलाव किया यहां पर, आशुतोष को 2 डाउन भेजा है। यहां पर आशुतोष को, थोड़ा उनका विकेट प्रिजर्व करना चाहते थे। यश आए हैं अभी बॉलिंग करने के लिए, दूसरा ओवर लेकर आएंगे यहां पर OV11 की तरफ से। अच्छा ओवर डाला था पहला, 5 ही रन दिए, 2 विकेट भी लिए शगुन ने। अच्छी शुरुआत देते हुए यहां पर अपने टीम के लिए। टॉस जीता यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट OV11 ने, और फील्डिंग करने का निर्णय लिया यहां पर। थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स फील्ड प्लेसमेंट करते हुए यहां पर विक्रम कांबळे। फ्लाइंग स्लिप रखी है यहां पर। इसी बीच दूसरे ओवर की पहली गेंद, रिवर्स अटेम्प्ट किया यहां पर राहुल सकपाल ने। बॉल जा रही है शॉर्ट थर्डमैन के पीछे से, सीधे जा रही है अलोंग द कारपेट, 4 रनों के लिए। इसी के साथ चौका। कारपेट चौके के लिए। 9 रन, 1 बॉल 9 रन। और ये एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मारा है यहां पर, हवे में गेंद है, देखना पड़ेगा कैच होता है कि नहीं। बहुत ही अच्छा कैच वहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट। साहिल ने बहुत ही अच्छा कैच लगता वहां पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट यहां पर। कैप्टन राहुल सकपाल को आउट होकर वापस धीरे धीरे बाहर जाते हुए। और इसी के साथ अगले बल्लेबाज आ चुके हैं टीम में, एंटर करते हुए फील्ड पर अंकित। 3 विकेट गिर चुके हैं यहां पर। दूसरा ही ओवर शुरू है। पहली गेंद पर चौका जरूर लगाया था, दूसरे गेंद पर भी पूरी तरह से प्रहार करना चाहते थे, मगर बैट का कनेक्शन नहीं हो पाया बॉल से बरोबर। हवे में थी गेंद, एलिवेशन मिला, डिस्टेंस नहीं। और बहुत ही अच्छा कैच वहां पर साहिल ने। अगले बल्लेबाज आ चुके हैं अंकित, स्ट्राइक पर रहेंगे, सामना करेंगे यहां पर यश का।
लेग साइड पे घुमा के मारना चाहते, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थी और ये कली भी मामला हो सकता था, यहाँ पर डायरेक्ट हिट होता तो। अच्छी फील्डिंग वहां पर विक्रम की। स्कोर बढ़कर पहुंच गए 10 रन। स्कोर हो चुका है 10 रन, 3 बॉल 10 रन। अगली गेंद यश, फुल लेन डिलीवरी थी, यॉर्कर लेन डिलीवरी खेल दिया लेग साइड पे मिड विकेट की दिशा में, फील्ड किया 1 रन। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया 11 रन, 4 बॉल 11 रन। आशुतोष अपना खाता खोलते हुए, दोनों ही बैट्समैन को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पर। एक रेस्पेक्टेबल टोटल पहुंचाना है, एक रेस्पेक्टेबल टोटल खड़ा करना है। तो शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी ऑफ साइड पे घुमा के मारना चाहते थे, अगर छोड़ते तो शायद वाइड का भी इशारा हो सकता था, मगर बॉल लगी इनसाइड एज। 1 रन लेने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। 12 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 1 गेंद बाकी इस ओवर की, आखिरी गेंद। अच्छा ओवर डाला है अब तक, हालांकि एक चौका जरूर आया था, मगर उसके बाद अच्छी बैकअप, अच्छी कमबैक की यहाँ पर। विकेट भी चटकाया एक यश ने। आराम से खेल दिया यहाँ पर ऑफ साइड पे, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में दौड़कर 1 रन लिया और वापस दूसरे रन के लिए आ चुके हैं यहाँ पर आशुतोष। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पर, अच्छी अर्जेंसी दिखा रहे हैं यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट साइड पे घुमा के उठा दिया, यहाँ पर मिड विकेट की दिशा में जा रही है गेंद, देखना पड़ेगा कैच होता है कि नहीं। और ये बॉल गई छक्के के लिए। 6 रन, अच्छा मोमेंटम। आगे आके खेल दिया यहाँ पर, लॉन्ग ऑफ की दिशा से आ रहे हैं खिलाड़ी, फील्ड करेंगे। अच्छी फील्डिंग और मगर उसी तरह उनका रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज के बीच देखने मिल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा था केवल और केवल 1 ही रन ले पाएंगे, मगर आशुतोष रेडी थे दूसरे रन के लिए डेंजर एंड पर, और आसानी से उन्होंने 2 रन पूरा कर लिया। और उसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 22 रन 22। शगुन थोड़े से महंगे यहां पर साबित होते हुए इस ओवर में। और ये लेग साइड पे घुमा के मारना चाहते थे, फुल लेन डिलीवरी थी, मिड विकेट से आए खिलाड़ी मंसूर कुरैशी। अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छी थ्रो, गेट रिड ऑफ द बॉल। जैसे हाथ में आई गेंद थ्रो कर दिया, उसी वजह से कोई मौका नहीं मिला यहाँ पर बल्लेबाज को, आशुतोष को वापस आने के लिए दूसरे रन के लिए।
बहुत ही रोमांच भरा मुकाबला, 3 गेंदे 23 रन। आशुतोष ऑन स्ट्राइक, देखना पड़ेगा बिग हिट्स लगाने में सफल होते हैं या नहीं। लेग साइड पे घुमा के मार दिया, यहाँ पर देखना पड़ेगा कैच होता है कि नहीं। आसान सा कैच वहां पर पकड़ लिया नितिन ने और मीरा। थैंक यू डीजे। 4 गेंदे 23 रन, 23 फॉर 4। सोनू आ चुके हैं अभी बैटिंग के लिए। सोनू बैन लंबे कद के खिलाड़ी, यहाँ पर बड़े हिट्स लगाने में माहिर जाने जाते हैं। बड़े हिट्स लगाने के लिए ऊंचे कद के खिलाड़ी, क्या वो पूरी तरह से फायदा उठा पाते हैं अपने हाइट का, क्या वो शॉट्स लगा पाते हैं या नहीं, छक्के लगा पाते हैं या नहीं, देखना पड़ेगा। इस ओवर में रनों की दरकार, यहाँ पर दादर चैलेंजर्स की टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि सामने जो टीम है ना जी, सिंगल आया अब यहाँ पर, 1 रन लेने में सफल। यहाँ पर सोनू ने अपना खाता खोला सिंगल के साथ। चौबीस रन, 4 विकेट। आखिरी गेंद इस ओवर की शगुन के स्पेल की, अच्छा कमबैक किया यहाँ पर शगुन ने। फुल एंड डिलीवरी लेग साइड पर मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है। 1 बाउंस जा रही है गेंद मंसूर की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां पर और अच्छा थ्रो। और इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति। 25 रन, 4 विकेट के नुकसान पर यहां पर दादर चैलेंजर्स। तीन ओवर 25 रन 25, 4 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर लेकर आए अजय, बहुत ही अच्छी डिलीवरी यहाँ पर, फुल एंड डिलीवरी थी, चकमा दे दिया यहाँ पर बल्लेबाज को। डॉट बॉल से शुरुआत करेंगे यहाँ पर अजय। डॉट बॉल, अजय नेक्स्ट बॉल। और ये बहुत ही अच्छी डिलीवरी यहाँ पर, अच्छी तरह से चकमा दे रहे हैं यहाँ पर अजय। दिग्गज गेंदबाज, बहुत ही पुराने गेंदबाज, अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर अजय को इस ग्राउंड में खेलते हुए सालों से। दो बॉल और ये ऑफसाइड पे खेल दिया यहाँ पर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जा रही है गेंद, 1 बाउंस और बॉल चली गई प्लेयर के पीछे चौके के साथ। बहुत ही अच्छा शॉट।
बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहां पर अंकित ने। इसी बीच अगली गेंद लेफ्ट साइड पे घुमा के मारना चाहते थे, बॉल आई नहीं कि बैट पर क्रॉस खेलना चाहते थे। चार बॉल और एक डिलीवरी वेस्ट करते हुए यहाँ पर बैट्समैन स्ट्रोक नहीं लगा पा रहे हैं, यहाँ पर स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सोनू जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में उनको स्ट्राइक दे सकते हैं, वो बड़े हिट्स लगाने में कामयाब हो चुके हैं पहले भी, अभी भी लगा सकते हैं बड़े बड़े हिट्स। शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी एज लगी वहां पर, अगर छोड़ते तो शायद वाइड हो सकता था यहाँ पर, मगर बैट को लगी गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 29 रन, 4 ओवर की समाप्ति 29 रन। अच्छी बॉलिंग देखने मिल रही है यहाँ पर हमें ओवी 11 की तरफ से, अच्छी बॉलिंग करते हुए सभी बॉलर्स। 29 फॉर 4, 29 रन, 29। लास्ट ओवर बाकी है यहाँ पर, कितने रन पर सिमटेगी देखना पड़ेगा यहाँ पर। दादर चैलेंजर्स की टीम, जो भी टीम ये मैच हारती है वो टीम नॉकआउट हो जाएगी यहाँ पर टूर्नामेंट से। आज का ये 8वां मैच, आखिरी ओवर लेकर आएंगे विक्रम कांबळे, आखिरी ओवर लेकर आएंगे विक्रम कांबळे, और हैंडसम, अच्छे जाने माने ऑलराउंडर, बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी है उनकी, उसी तरह गेंदबाजी में भी उनका अच्छा योगदान रहता है हमेशा। डेथ ओवर डालते हैं। छह गेंदे बाकी अभी भी। 29 फॉर 4, 29 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है सोनू, सोनू पे बड़े हिट्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पर सोनू को, अगर टीम को एक रेस्पेक्टेबल टोटल पर पहुंचाना है तो। और उसी तरह सामने है विक्रम, जो कि लूज बॉल्स देंगे नहीं खेलने के लिए आपको, गेंद बनानी पड़ेगी यहाँ पर आपको, शॉट बनाना पड़ेगा यहाँ पर मैच, अगर टीम को रेस्पेक्टेबल टोटल पे खड़ा करना है। इसी बीच विक्रम लेकर आएंगे अपनी पहली गेंद सोनू को, लोअर फुल्टर डिलीवरी लेग साइड पे घुमा के मारना चाहते थे, बॉल गई है स्क्वायर लेग की दिशा में, तेजी से दौड़कर कर लिया, 2 रन लेने की कोशिश यहाँ पर, मगर रनआउट के तौर पर आउट होकर वापस जाएंगे यहाँ पर सोनू। पहली गेंद पर ही विकेट गिरा यहाँ पर, दूसरा रन लेना चाहते थे सोनू, मगर रनआउट होकर वापस लौटेंगे। इसी बीच शॉर्ट डिलीवरी लेग साइड पे घुमा दिया यहाँ पर, मिड विकेट की दिशा से तेजी से दौड़कर आए मंसूर, फीड किया, थ्रो किया, 2 रन लेना चाहते हैं यहाँ पर, वहां पर रुके बैट्समैन, रनआउट हो जाएंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, मगर वापस से स्ट्राइक है प्रथमेश के पास, वापस रनआउट अगर वापस जाएंगे अंकित, और उनकी जगह आए हैं अभी नए बल्लेबाज शुभ्रो शाह।
7 विकेट गिर चुके हैं यहाँ पर। 4 ओवर 4 गेंदे। लास्ट के 2 गेंदे बाकी अभी। बहुत ही अच्छा ओवर डाला अब तक यहाँ पर विक्रम ने। केवल और केवल 2 रन दिए, 1 विकेट भी चटकाया अब तक। यहाँ पर डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में दादर चैलेंजर्स की टीम। ऑफ साइड पे खेल दिया, उठा के देखना पड़ेगा। हवे में आराम से कैच पकड़ेंगे यहाँ पर आनंद, जो कि कैच छोड़ते नहीं। थर्टी वन, लास्ट बॉल 1 टू गो। 8 विकेट गिर चुके हैं अब तक दादर चैलेंजर्स की टीम का। जो भी टीम हारेगी वो टीम जाएगी टूर्नामेंट से बाहर, वो टीम जाएगी घर। दिनेश ऑन स्ट्राइक। नितेश लेफ्ट साइड पे घुमा के मारना चाहते थे, बॉल गई है शॉर्ट पर लेग की दिशा में। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, इनिंग्स की समाप्ति। स्कोर हो चुका है 32 रन। 33 रनों की जरूरत अभी मैच को जीतने के लिए और टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। यहाँ पर ओनली 11
स्पर्धेतून संपुष्टात येईल. उद्या ठीक 8:30 वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. 8:15 वाजता सर्वांचं रिपोर्टिंग टायमिंग असेल, याची आपण सर्वांनी नोंद घ्यायची. पहिला अरे यार ये हर बार का प्रॉब्लम है। क्या हुआ ब्रो? आज मैच में मैंने 5 सिक्सेस मारे थे और उसका वीडियो भी लिया था, लेकिन ये मोबाइल पे कुछ बराबर दिख ही नहीं रहा है। इट्स ओके यार, चिल मार। अरे ब्रो, ये मोबाइल पे मैच रिकॉर्ड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यार। इट्स पॉसिबल नाउ। वो कैसे? तेरी अगली मैच गेम शॉट पे लाइव स्ट्रीम कर ले, उसके बाद कभी भी देख लेना। ऐसा भी हो सकता है? यस, नाउ वॉच इट लाइव straight out of the ground. Now professionally stream sports events live with features like slow motion replays, scorecards, highlights, and a lot more. You play the game, we capture the frame. गोलंदाज या ठिकाणी एक नावाजलेला एक अनुभवी गोलंदाज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. 5 षटकामध्ये 32 धावांची गरज. जर सामना जिंकायचा असेल ओव्हर 11ला कंपल्सरी चेस हा स्पर्धेचा नियम आहे. निर्धाव चेंडू, पहिला चेंडू निर्धाव. शुभ्र यांची कुटुंबाशी कामगिरी. प्रथमेश सावंत, जर सामना जिंकायचा असेल तर आपल्याला खूप मेहनतीने आपण खेळलेला चेंडू 1 धाव. त्याच्याकडे पूर्ण 2 चेंडू 1 धाव. जरा जे समोर उभे आहेत बच्चा जरा एका साईडला बस. आणि विराट पडो तुम्ही मध्ये या. हे रबर जरा बाजूला बघा. तुझं नाव घेतलं नव्हतं ना म्हणून तो बाजूला होत नव्हतं. आणि लकी गाडी माझ्या समालोचन कक्षात माझ्यासोबत बसले ते माझे मित्र अक्षय दळवी, तसंच लाड यांचं हार्दिक स्वागत. लाड आणि पैशाचं झाड. ठीक आहे. 2 चेंडू 1 धावा. तर मी मगाशी थोडा वेळ थांबा. त्रास आहे या ठिकाणी डान्स करते, आपलं मनोरंजन करते. जोरदार टाळ्या एकदा वाजवायच्या. टाळी वाजवा. पुढील फलंदाज यश मनसूर कुरेशी, गोल्डन डकचा शिखर या ठिकाणी पाहायला मिळतो. दोन्ही सामन्यामध्ये निराशाजनक कामगिरी. ओनर नाराज. महेश कुर्ते यांच्या चेहऱ्यावरती नाराजी पूर्णपणे या ठिकाणी दिसत आहे.
कोणाचे अरे मी लावले 500. तुझं सांग. तुझं सांग. आप्पाचं नाव घे आप्पाचा. यश पटकन पाहून होणार हा खेळाडू आणि चांगला पुन्हा एकदा पायाच्या दिशेने टाकलेला चेंडू पाहिजे त्यावरती काय होतंय तर निर्धाव चेंडू. चार बॉल एक गडी बाद 200च्या रूपाने सर्व जबाबदारीने या ठिकाणी खेळावं लागेल. जर ओव्ही 11 उद्या सामन्यात जर खेळायचं असेल तर संपूर्ण जबाबदारीने खेळावं लागेल. सामन्याला विजय मिळवून द्यावा लागेल दोन्ही संघांना. संपलं. चांगला चेंडू निर्धाव चेंडू चांगली गोलंदाजी प्रथमेश सावंत याची. पहिल्या चेंडूवर एक धाव घेतल्यानंतर सामन्यामध्ये आणि माझे मित्र ऐसा मतलब यार भाऊ को मारा यार कटप्पा ने. उसके बाद भाऊ कटप्पा के बेटे ने बाहुबली की बदला ली. बाहुबली के बेटे ने बाहुबली के बेटे ने भल्लाल देव का बदला ले लिया. आणि आमचे मित्र महामंत्री निखिल नाईकर या ठिकाणी उपस्थित आणि राहुल बोला तो आपण बोलत एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली होती तेवढेच संपलं. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 3. जिंकण्यासाठी अजूनही 24 चेंडू 29 धावांची गरज. हलक्या हाताने खेळलेला चेंडू एक धाव पूर्ण. धावसंख्या झाली ती 4. विक्रम कांबळे यांनी जर सलग 2 षटकार लगावले तर स्पंदन भाताडे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल. विक्रम कांबळे यांनी सलग 2 षटकार लगावले तर आणि निखिल नायकर यांच्याकडून देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल. सलग 2 षटकात 500 रुपयांचा मानकरी होतो का विक्रम कांबळे पाहायचा आपल्याला. कोणत्या दिशेने कट केलेला चेंडू अंकित चेंडूवरती
एक धाव पूर्ण, धावसंख्या झाली ती 6. दुसऱ्या षटकातील अजून 3 चेंडू शिल्लक. एक गड्याच्या मोबदल्यात एक मोठा मोहरा, मोठा मासा, एक खेळाडू गारज झाला तो मनसूरच्या रूपाने. धावसंख्या झाली ती 6. जिंकण्यासाठी अजूनही 26 धावांची गरज असेल ती 21 चेंडूमध्ये. निर्धाव चेंडू, 20 चेंडू 26 धावा आणि 26 धावा 20 चेंडू. कोण जाणार पुढच्या फेरीत? दादर चॅलेंजर्स की ओव्ही 11? कोण जाणार घरी? ओव्ही 11 की दादर चॅलेंजर? येणारे 20 चेंडूमध्ये या सामन्याचा निकाल लागेल आणि तो आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि कव्हरच्या दिशेने मारलेला चेंडू पाहिजे त्यावरती काय होतं? एक धाव घेतलीये. एका धावेवर समाधान मानावं लागेल ते ओव्ही 11 या संघाला. धावसंख्या झाली ते 7. दुसरं षटक मार्गस्थ. 18 चेंडू 25 धावांची गरज. महेश कुडपे संमिश्र चेहऱ्यावरती प्रतिक्रिया आपल्याला पाहायला मिळते. कधी टेन्शन मध्ये तर कधी आनंदामध्ये. सामन्याचं काय होणार याबद्दल महेश कुडपे हे दुधा मनस्थिती त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. स्टेफानवर मारण्याचा प्रयत्न पाहिला त्यामध्ये चांगलं क्षेत्राचे आणखी या ठिकाणी पाहायला मिळालं. एका धावेवरती रोखलंय विक्रम कांबळे यांना आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 8. एक गडी बाद 8. हा जा नीला. तर अक्षय देवी नॅशनल साठी बिलॉंग करतात, नॅशनल टीम साठी खेळतात. तुम्ही 2 शब्द या ठिकाणी बोलू इच्छिता का या टुर्नामेंट बद्दल? तर नाही. वैयक्तिक पहिलं, संघाचं दुसरं. वैयक्तिक दुसरं, संघाचं तिसरं षटक घेऊन येतो प्रथमेश. पप्पाचं नाव सांगा घरी गेलं. मुझे बता फोन. सुबोध सावंत, आपण कुठे आहात? सुबोध सावंत काय पाहिजे? जॉगर्सला विनंती करतो की शेवटची 3 षटकं बाकी आहेत. कृपया आपण ट्राय करून चालू नये. आपल्याला विनंती करतो किंवा तुम्ही मागील बाजूस तिथे झेंडे आहेत त्याच्या मागील बाजूस जरा चाललात एक दिवस तर बरं होईल, जेणेकरून आपल्याला बॉल लागणार नाही, आपल्याला कोणत्या खेळाडूचा धक्का लागणार नाही याची आपण नोंद घ्यायची. शफलर मारण्याचा प्रयत्न आणि पाहुयात काय होतंय तर चेंडू जातो सीमा रेषा.
सामन्यात नक्की टाय फिश कोणाची होते, कोण या ठिकाणी पुढील फेरीत जाते आणि कोणाला बाहेरचा रस्ता या ठिकाणी मिळतोय आपल्याला बघायचं आहे. दोन्ही संघांना या ठिकाणी विजय संपादन करणं अति महत्वाचं आहे. जर या स्पर्धेत या नायगाव प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये जर आपलं आव्हान कायम ठेवायचं असेल तर दोन्ही संघांना विजय संपादन करणं अति महत्वाचे असेल. पंचांच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळत आहे ते हरेश सावंत आणि 2 धावा चांगल्यारीत्या या ठिकाणी पूर्ण तिसऱ्या धावाचा प्रयत्न परंतु नाही. 2 धावा कोणी पडलं प्रबोध मोरे माझ्या मते क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतं. जर 8 इंचावर जर माझा अंदाज बरोबर असेल तर नक्कीच प्रबोध मोरे या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. एक बदल केलेला दिसतो या संघात. मगाच्या संघामध्ये 2 संख्या दिली 14 जिंकण्यासाठी 16 चेंडू 18 धाव. जर विक्रम कांबळे यांनी सलग 2 षटकार लगावले तर स्पंदन भाताडे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल, याची आपण नोंद घ्यायची. आणि निखिल नायकर यांच्याकडून देखील 500 रुपये, परंतु सलग 2 षटकार. दोन षटकार म्हणजे सामन्यावर पूर्ण पकड. संख्या झाली 15. चेंडू शिल्लक आहेत ते 15. जिंकण्यासाठी गरज आहे ती 17 धावांची. जोगेशला मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, आपण चेअरच्या मागील बाजूपासून त्या साईडला राऊंड मारावे. आपल्याला बॉल लागण्याची किंवा खेळाडूंच्या धक्का लागण्याची माफ करा विक्रम कांबळे, 33 धावा करायच्यात आपल्याला, 32 नाही. त्यामुळे जिंकण्यासाठी 1 मिनिट ते मग तिथे विचार चांगला सुरू ठेवा. आपण तिकडे कॉम्प्युटर किती झालं करायचं किती सांग. ओके चुकीची दुरुस्ती. जिंकण्यासाठी 33 धावांचं लक्ष आहे, 32 नाही. थोडी या ठिकाणी मिस्टेक होती. धावसंख्या झाली होती 16. 17 धावांची गरज असेल ते 14 चेंडू ना. किती झाला स्कोर आता? स्कोर सांग ना. 16 झाला आणि बॉल 14 चेंडू 17 धावांची गरज. कोणच्या दिशेने कट केलेला चेंडू त्यावरती एक धाव पूर्ण. चांगली या ठिकाणी पार्टनरशिप आपल्याला पाहायला मिळते या 2 फलंदाजांमध्ये. विक्रम कांबळे धावसंख्या 17. जिंकण्यासाठी 13 चेंडू 16 धावांची गरज. चला पंच जरा त्वरित करा, आपल्याला याच्यानंतर विकेट देखील बनवायचं आहे. आपले माळी लोक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. शंकर बुवा यांचा जेवढा आभार मानावं, शंकर माळी आणि बुवा आणि त्यांच्या पूर्ण टीमचा तेवढं कमी आहे. लांब राहतात ते, परंतु आपल्यासाठी फक्त या ठिकाणी ते थांबले. कृपया करून विनंती करतो जरा त्वरित करा. बाय. एक चांगला डान्स आपण या ठिकाणी पाहिला होता. जाधव यांच्या कन्येच्या माध्यमातून तुझं खूप अभिनंदन. तुला पुढील वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. पंचांनी या ठिकाणी स्वेअरच्या या ठिकाणी घोषित केलंय. पंचांनी दोन्ही हात बाहेर करून आम्हाला या ठिकाणी वाईट अवंतर धाव असल्याचं या ठिकाणी आम्हाला दर्शवलं आहे. धावसंख्या झाली ते 18. 13 चेंडू 15 धावांची गरज. निर्धाव चेंडू 12 चेंडू 15 धावा.
आता कोणीही मैदानात जायचं नाहीये. 12 चेंडूमध्ये 15 धावांची गरज आहे. चला थोडी घाई करा दादर चॅलेंजर. अशोक प्लीज विनंती करतो. शुभ्र दत्त 12 चेंडू 15 धावांची. ह्या ओव्हरला काय होतं हे आपल्याला पाहायचंय. लेफ्टम गोलंदाज लेफ्टम उर्द विकेट या ठिकाणी आपल्याला गोलंदाजी हातात. आणि मी विशेष आभार मानते हरीश सावंत आणि संतोष रावणे. त्यांनी खूप मोलाचं सहकार्य या सामन्यासाठी केलं. पण त्यांचं राहुल सकाळपासून 3 मॅच हरीश सावंत यांनी आम्हाला सहकार्य केलं. त्यांचं राहुल तुमचं मानावर थोडा आधार कमी आहे. निर्मळ चेंडू 11 चेंडू 15 धावा. 15 आणि चेंडू घडून दिला आहे 6 धावांसाठी. सीमा रेषा पार. विराज पडवत दोन्ही संघांनी याची नोंद घ्यायची. 8:30 वाजता सामना सुरुवात होईल. आपण 8:15 वाजता मैदानात उपस्थित राहणं बंधनकारक असेल. रिव्हर्स अटेम्प्ट केला आहे. पाहूया त्यावरती किती धावा येत आहेत. तर धावा आल्या त्या 4. सामन्यावर पूर्णपणे पकड. जिंकण्यासाठी धावांची गरज आहे ती 5 आणि चेंडू शिल्लक आहे ते 9. महागडे षटक आपण 3 षटकं मागील बघितली. चांगली गोलंदाजी हाताळताना पाहायला मिळाली गोलंदाज. परंतु शुभ्र दत्त या ठिकाणी आपल्या संघासाठी सुरात कामगिरी करताना पाहायला मिळते. पंच निर्णय द्यायचा. पंच देतील तो निर्णय अंतिम असेल. वाईट चेंडू पंचांनी या ठिकाणी दिलेला आहे. अवांतर चेंडू. तीन पाहिजे. हा माहिती आहे. 2 धावा आहेत त्याच्या. जिंकण्यासाठी 3 धावांची गरज. षटकातील चेंडू शिल्लक आहेत ते किती बॉल बाकी. 3 चेंडू शिल्लक आहेत म्हणजे 9 चेंडू 3 धावांची गरज. देऊ.
आणि हा सामना जिंकलाय OV11 आणि पुढील फेरीमध्ये दाखल झालाय. द्यायचं त्या स्टेजवर फोटो घ्या कसं विशाल जरा फोटो घ्या तुम्ही जा ना त्याचबरोबर आम्हाला सहकार्य करणारे जगदीश सर यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होईल. निलेश मुगुते हा देखील सन्मान आपणच करायचा आहे. आपल्याला विनंती करतो तुम्ही या स्पर्धेसाठी आम्हाला मुलाचं सहकार्य केलं त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. उद्या सकाळी 8:30 वाजता पहिला सामना सुरू होईल. प्रेक्षणीय सामन्यासाठी ज्या खेळाडूंची संघात निवड झाली आहे त्या सर्व खेळाडूंनी उद्या मैदानात उपस्थित राहणं बंधनकारक असेल. त्याचबरोबर त्यांच्या मेंटरने आजचा दिवस या ठिकाणी संपन्न झाला असं आम्ही या ठिकाणी जाहीर करतो. तुमच्या सर्वांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार.